Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, we are going to cover the last part and the next part of the chapter The Artist written by Shiga Noya. And with this, we will conclude the chapter. Okay, before going to this last or next part of the chapter of this artist, okay, we just look some words. They are important for this chapter. First is porter. P-O-R-T-R. Porter means attendant. Attendant के मीनिंग होते हैं जो कि किसी को हेल्प करने वाले होते हैं, उसको अटेंडेंट कहा जाता है. ये येन है, ये एक जापानीज करेंसी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करेंसी इन जापान. स्टाउंडेड. स्टाउंडेड के मीनिंग होते हैं अमेज्ड, मतलब चकित होना या आश्चर्यचकित होना. एडजेक्टिव है ये भी. एस्ट्यूट, ये एक एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग होते हैं क्लेवर होना, स्मार्ट होना, बहुत ज्यादा चालाक होना या स्मार्ट होना. एडमेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग होते हैं अनयील्डिंग, रेजोल्यूट, मतलब बिल्कुल अपनी बात पे कायम होना, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, इसी को एडमेंट कहा जाता है. एनग्रॉस. एनग्रॉस मीनिंग होते हैं एब्सॉर्ब, इंगेज्ड, किसी चीज में डूब जाना या लग जाना. तो चलिए अब चैप्टर की ओर. तो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था आपने कि किस तरीके से इनके जो फादर थे सेवेगे, उन्होंने जो है इनको पहले तो खूब पिटाई की, उसके बाद जितने भी इनके गोट्स थे उसको काट पीट करके अलग कर दिए और उनको बहुत ही बुरा भला कहे. उसके बाद हम यहां से शुरू करते हैं. The next day, the teacher gave Seve's confiscated gold to an old porter. कहते हैं कि अगले दिन जो टीचर है वो सेवे के जो जब्त किए हुए गोल्ड थे उसको एक पुराने अटेंडेंट या पोर्टर को दिए. Who worked in this school? जो पोर्टर स्कूल में काम करते थे. अब क्या हुआ उस पोर्टर को गोल्ड देने के बाद? Here, take this, he said. टीचर ने कहा कि इसको रखो. As if handing over some unclean. मतलब कि उनको ऐसे दिए जैसे कि उनको कोई गंदा ऑब्जेक्ट जो है उनको हाथ में दे दिए. अब बोले ये लो. द पोर्टर टुक द गोल्ड होम विद हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम. कहते हैं कि पोर्टर क्या किए, इसको अपने गोल्ड को घर लेके चले गए और उसे एक वॉल पे लटका दिए, छोटे से सूटी रूम वाली वॉल पे. अब यहाँ पे सूटी रूम का मतलब क्या है? मतलब वॉल तो थे लेकिन वॉल के ऊपर जो है वो काली स्याही लगी हुई थी. जो रूम थी उसमें काली स्याही लगी हुई थी, क्योंकि सूट का मतलब स्याही होते हैं या काजल होते हैं. अब आगे क्या होते हैं? About 2 months later, the porter, finding himself even more hard-pressed money than usual, कहते हैं कि 2 महीने के लगभग 2 महीने के बाद जो अटेंडेंट पोर्टर थे वो अपने आप को भी इवन काफी ज्यादा जो है वो पैसे के लिए तंगी आने लगे. हार्ड प्रेस्ड मतलब तंगी आना, पहले की अपेक्षा. देन यूजुअल. डिसाइडेड टू टेक टू द गोल्ड टू ए लोकल क्यूरियस शॉप. उन्होंने डिसाइड किया कि इस गोल्ड को जो है वो वहीं पे एक क्यूरियस शॉप थे जहां पे इसको बेचे जाते थे या लिए जाते थे, वहां पे ले जाए. टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट. वह यह जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या इसके बदले उन्हें कुछ कॉपर जो है मिलेगा या नहीं. द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गोल्ड केयरफुली, देन अस्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर सेइंग. कहते हैं कि जो डीलर ने पहले तो गोल्ड को बहुत अच्छी तरीके से देखा और बहुत ही सावधानी से, और तब उन्होंने कल्पना करते हुए, अनुमान लगाते हुए कहा, बहुत ही न इच्छा होने वाले शब्द में, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि क्यूरियो डीलर इसको लेने के पक्ष में था, इसको वापस जो है पोर्टर के हाथ में दे दिया और कहने लगा, I might give you 5 yen for it, कि मैं हो सकता है कि इसके बदले तुमको 5 येन दे दूं. The porter was astounded
but being quite an astute old man, replied coolly. पोर्टर तो काफ़ी ज़्यादा चकित हो गए, स्टंट हो गए, लेकिन बिल्कुल एक स्मार्ट ओल्ड मैन की तरह जो है उन्होंने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, ठंडे दिमाग से उत्तर दिया. I certainly wouldn't part with it for that. कहते हैं कि मैं वाकई में मैं इससे अलग होना नहीं चाहूँगा. The dealer immediately raised his offer to 10 yen. कहते हैं कि डीलर जो है यहाँ पे क्या किए, तुरंत जो है जो रेट थी उसको बढ़ा करके, पहले तो 5 येन थी, अब वो 10 येन कर दिया. बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट. कहते हैं पोर्टर यहाँ पे कहते हैं अभी भी जो है वो पहले वाले विचार में थे कि इसका दाम जो है वो कम लग रहा है, और अभी भी रेजोल्यूट थे और उनको लगा कि नहीं, अभी भी जो है ये कम पैसे में बेच रहे थे, इसलिए यहाँ पे इसको एडमेंट कहा गया है, मतलब बिल्कुल अपने शब्द पे कायम होना. In the end, the curio dealer had to pay 50 yen for the goat. कहते हैं एंड में क्यूरियो डीलर को जो है वो उस गोट के लिए 50 येन जो है देना पड़ा. The porter left the shop delighted at his luck. पोर्टर जो है वो अपनी लक पे खुश होते हुए शॉप से चला गया. It wasn't often that the teachers gave one a free gift equivalent to a year's wages. कहते हैं अक्सर ऐसा नहीं हुआ करता था कि टीचर जो है वो एक फ्री गिफ्ट जो है दिया हो उनको 1 साल के मजदूरी के बदले या उसके बराबर में. He was so clever as not to mention the matter to anyone. वो इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने जो है किसी को भी ये बात तक नहीं बताया कि उसने ऐसा ऐसा गोट को जाके बेच दिया. And neither Seve nor the teacher ever heard. और ना ही सेवे को पता चला और ना ही टीचर को कभी इस बारे में सुनाई दिया. What had happened to the goats? कि गोट का क्या हुआ? Yes, the porter was clever, but he was not clever enough. Little did he imagine that this same goat would be passed on by courier dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. हाँ, कहते हैं कि पोर्टर जो है चालाक था, लेकिन इतना ज़्यादा काफ़ी चालाक नहीं था. थोड़ा सा जो है उन्होंने इमेजिन किया, मतलब जो जिसने लिया, दैट दिस सेम गोट, उसको लगा कि मतलब जो पोर्टर थे उसको लगा कि उसी गोट को जो है वो किसी मतलब जो है वेल्दी कलेक्टर को दिए जाएंगे क्यूरियो डीलर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट में. कितने में? तो 600 येन में. मतलब इनको तो 50 येन में मिला, लेकिन इतना ज़्यादा क्लेवर होने के बाद इनके मन में विचार आया कि शायद यह जो है 600 येन में भी बिक सकता है अगर कोई वेल्दी कलेक्टर इसको इस डिस्ट्रिक्ट में खरीदे तो. अब कहते हैं कि सेवे इज नाउ एनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स. सेवे जो है वो अपने पिक्चर में खो गया या लग गया. He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious goats to pieces. कहते हैं कि अब वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अपने टीचर के प्रति या अपने फादर के प्रति जो है मन में कड़वापन को फील नहीं करता है. मतलब जिस फादर ने उनकी इतनी कीमती गोट्स को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया. Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. अब पहले तो ये गोट का काम करता था, बाद में पिक्चर को पेंट करने का काम शुरू किया. तो धीरे धीरे उसके फादर ने क्या किए, पिक्चर को पेंट जब कर रहे थे तो उसके लिए भी डांटना शुरू कर दिए. तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर टुडे. और इस चैप्टर के एंड में हमने क्या सीखा? यही सीखा कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट को जो है समझा नहीं जाता है, उसके साथ मजाक किया जाता है, उसको डांटा जाता है. द सेम थिंग हैपेंड विद सेवे इन दिस चैप्टर. हिज इंटरेस्ट of selling the goats or having the goats is not taken seriously by the teacher or by the parents of Seve and other person. And finally, he is
at each and every place, insulted, beaten up, and shown that this types of artist is no more equivalent to other things in the world. Even at the end of the chapter, we come to know that when he passes through all these difficult times with the gods, he leaves having the gods and starts painting the pictures. Even on that, his father claims doubt, and his father starts scolding him. So with this, we end this chapter. If you like this chapter, then you can just pass this videos, all these parts of the artist video written by Shiga Noya, to all your friends who will be in the need of our. तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, खास करके उन फ्रेंड्स को जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है और जिनको इंग्लिश प्रिपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं.